बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 और 2 प्रवर्तन और अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पहला है अनंत, दूसरा है शून्य, तीसरा है 100 सेंटीमीटर, चौथा है 50 सेंटीमीटर। तो अनंत। उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बनेगा। पहला है 2f पर, दूसरा है f पर, तीसरा है प्रकाशीय केंद्र पर, चौथा है 2f तथा f के बीच। तो 2f पर। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? पहला डायोप्टर, दूसरा है मीटर, तीसरा है सेंटीमीटर, चौथा है किलोमीटर। तो डायोप्टर। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा है पैराबोलिक लेंस, चौथा है बेलनाकार लेंस। तो उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। पहला वाहनों के साइड मिरर के रूप में, दूसरा है चेहरा देखने के लिए, तीसरा है फोकस ज्ञात करने में, चौथा है दाढ़ी बनाने में। तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में। ए नंबर। दर्पण का सूत्र है पहला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, दूसरा है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/1/f, तीसरा है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, चौथा है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ए नंबर। लेंस का सूत्र होता है पहला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, दूसरा है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तीसरा है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/2f, चौथा 1/u प्लस 1/u बराबर 1/2r। तो ए नंबर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? पहला अवतल लेंस, दूसरा उभयोत्तल लेंस, तीसरा उत्तल लेंस, चौथा है बेलनाकार लेंस। तो उत्तल लेंस। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पहला है ऋणात्मक, दूसरा है ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों, तीसरा है धनात्मक, चौथा है शून्य। तो धनात्मक। ए नंबर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है समतल अवतल लेंस, तीसरा है अवतल लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? पहला है r बराबर f, दूसरा r बराबर 2f, तीसरा r बराबर 3f, चौथा r बराबर f/2। r बराबर 2f। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? पहला है ध्रुव पर, दूसरा अनंत पर, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा है फोकस पर। तो वक्रता केंद्र पर। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। पहला है वास्तविक, दूसरा आभासी, तीसरा वास्तविक तथा आभासी, चौथा इनमें से कोई नहीं। आभासी। एक अवतल दर्पण की वक्रता 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? पहला है 30 सेंटीमीटर, दूसरा है 15 सेंटीमीटर, तीसरा है 10 सेंटीमीटर, चौथा है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है? पहला है 1.33, दूसरा है 1.30, तीसरा है 2.33, चौथा है 1.73। तो 1.33।
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा 1, चौथा है 4। तो 2। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? पहला है समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब होते हैं। पहला है काल्पनिक, दूसरा है वास्तविक, तीसरा है दोनों प्रकार के, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। पहला प्लस भी, दूसरा माइनस भी, तीसरा है प्लस माइनस भी, चौथा है माइनस प्लस भी। तो प्लस भी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? पहला है जल, दूसरा है कांच, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है मिट्टी। तो मिट्टी। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। पहला वक्रता केंद्र, दूसरा है प्रतिबिंब बिंदु, तीसरा है फोकस, चौथा है प्रकाश केंद्र। तो फोकस। गोलीय दर्पण में फोकांशता एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। पहला r बराबर 2f, दूसरा है f बराबर r, तीसरा f बराबर 2/r, चौथा है f बराबर f/2। तो r बराबर 2f। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पहला है समतल, दूसरा अवतल, तीसरा है उत्तल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अवतल। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। पहला है आधी, दूसरा है दोगुनी, तीसरा है तिगुनी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आधी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? पहला है समतल, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? पहला उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समरोत्तल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में पहला समान होती है, दूसरा भिन्न भिन्न होती है, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? पहला है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, दूसरा है म्यू बराबर साइन आर बटा साइन आई, तीसरा है म्यू बराबर साइन आर इंटू साइन आई, चौथा है म्यू साइन आई बराबर म्यू साई। तो ए नंबर होगा म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। पहला साइन आई बटा साइन आर, दूसरा साइन आर बटा साइन आई, तीसरा साइन आई इंटू साइन आर, चौथा साइन आई प्लस साइन आर। तो साइन आई बटा साइन आर। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो पहला है एफ बराबर आर बटा 2, दूसरा है एफ बराबर 2r, तीसरा एफ बराबर 3 आर बटा में 2, चौथा एफ बराबर 0 0। तो एफ बराबर में आर बटा 2 ए नंबर। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। पहला v बटा यू, दूसरा यू, तीसरा यू प्लस v, चौथा है v बटा यू। तो डी नंबर v बटा यू।
जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। पहला है अभिलंब से दूर, दूसरा अभिलंब के निकट, तीसरा अभिलंब के समांतर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अभिलंब के निकट। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल लेंस, चौथा है प्रिज्म। तो उत्तल दर्पण किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण होगा। पहला है उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समतल, चौथा या तो समतल अथवा उत्तल। तो समतल। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? पहला जल, दूसरा कांच, तीसरा है पीतल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पीतल। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए नियम के लिए सही है? पहला है 2, दूसरा 1, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो 2। लेंस लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा है 4। तो 2। मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगे दर्पण अग्रदीप होते हैं। पहला है समतल, दूसरा अवतल, तीसरा उत्तल, चौथा समतल अथवा उत्तल। तो उत्तल। एक उत्तल लेंस होता है। पहला है सभी जगह समान मोटाई का, दूसरा है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, तीसरा है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? पहला है कांच की पट्टिका, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा अवतल लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? पहला है लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, तीसरा है अनंत पर, चौथा है लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के। तो बी नंबर फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। वायु में प्रकाश के चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। पहला है कम, दूसरा है ज़्यादा, तीसरा है समान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर कम होता है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? पहला अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है समतल अवतल लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। नंबर नई कार्तिक चिन्ह परिपाठ के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है। पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर ऋणात्मक। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? पहला है निर्वात, दूसरा है जल, तीसरा है शीशा, चौथा है हीरा। तो निर्वात में प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। पहला है निर्वात में, दूसरा है जल में, तीसरा है वायु में, चौथा है कांच में। तो कांच में।
निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है इनमें से सभी। तो उत्तल दर्पण। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी पहला +10 सेंटीमीटर, दूसरा -10 सेंटीमीटर, तीसरा +100 सेंटीमीटर, चौथा -100 सेंटीमीटर। तो +100 सेंटीमीटर। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा है पहला अधिक होती है, दूसरा कम होती है, तीसरा अपवर्तित रहती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अपवर्तित रहती है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है पहला है परावर्तन, दूसरा है विवर्तन, तीसरा अपवर्तन, चौथा ध्रुवन। तो अपवर्तन। चलिए ठीक है, तो क्लास को अब रखते हैं, फिर अगला वीडियो में इससे आगे देखेंगे हम लोग।